हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग ऑफ कोर्स लव रीडिंग है और लव ऑरेकल से मैं चेक करूंगी कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या हो सकता है आने वाले टाइम में और क्या कुछ इस लव लाइफ से रिलेटेड मुझे नज़र आता है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता एक्चुअली कि क्या किस टाइप की रीडिंग निकलेगी। मैं सिर्फ शुरू कर रही हूँ और कहानी शुरू करते हैं एक बार और कहाँ तक जाती है देखते हैं। तो अगर आप इस कहानी तक आई गए हैं, शुरुआती तौर पर जुड़ गए हैं इस वीडियो पर, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और होपफुली कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा इस वीडियो में। तो किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चेक करते हैं कि आपकी प्यार की कहानी किस तरफ जा रही है और किस तरफ जाएगी। ठीक है, अपने प्यार को याद कीजिए, अपने जो भी आपकी लव वन है उसको आप याद करके इस वीडियो को देखिएगा। तो मुझे नहीं मालूम, मैंने बोला कि क्योंकि मैं सोच समझ के रीडिंग नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई टॉपिक ही लेकर चलना है, मैं तो बस ये उठा रही हूँ, इंटेंशन डाल रही हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर है, उनके साथ जो रिश्ता है उनका, उसके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और जो भी निकल कर आएगा वो अभी आपके सामने आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा, अपने पार्टनर को प्यार से याद करिएगा। देखते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं और क्या कहानी हमें देते हैं। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उन दोनों की जो रिश्ता है किस टाइप का रिश्ता है और क्या कहना चाहते हैं आप इस रिश्ते पर, इस लव पर, इस रिलेशनशिप पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या निकलता है। ओके चलिए, पहला कार्ड यहाँ पर, सॉरी दैट आई हर्ट यू। ओके चलिए मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी। सॉरी दैट आई हर्ट यू। ओके, if only you were aware of the fact you have on me. Okay, चलिए और आगे क्या है? Desperation, possessive, living in a fool's paradise, about your past, don't care, don't know, don't care, complicated, bottom of the deck की एनर्जीज। ज़रा अभी की एनर्जीज चेक कर लेते हैं भाई। मुझे यहाँ तक है क्लू मिल गया है आप दोनों का क्या चल रहा है इस वक्त, लेकिन फिर भी अभी की एनर्जीज चेक करेंगे हम क्या चल रही है। अभी की एनर्जीज आपके रिश्ते की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, इनके रिश्ते की क्या एनर्जीज है, प्लीज गाइड करते। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है एम्परर, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है ओके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे लग रहा है मामला, और यहाँ से भी बॉटम ऑफ द डेक इसी टाइप का लग रहा है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन खराब चल रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है पास्ट में रिश्ता अच्छा हो आप दोनों का, पास्ट में रिश्ता अच्छा है आप दोनों का, लेकिन इस वक्त तो रिश्ते में भाई डोमिनेशन है, रिश्ते में रूडनेस है, रिश्ते में ऑफ एंड ऑन सिचुएशन है ना, नेगेटिविटी है, मूव ऑन है, ये एनर्जीज मिल रही है। तो देखो ऐसा है कि अब क्योंकि मैंने आपकी और आपके पार्टनर की अलग अलग एनर्जीज तो नहीं निकाली है ना, तो आपको खुद देखना है कि ये आप हैं या आपके पार्टनर है। बट यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है सॉरी दैट आई हर्ट यू, तो आपको देखना है आपके केस में किसने किसको हर्ट किया है, वैसे ही इस रीडिंग को लेना है। तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बता रही कि आपने हर्ट किया है या आपके पार्टनर ने हर्ट किया है, क्योंकि मैंने दोनों की अलग अलग नहीं निकाली है। मैं सिंपल एक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ दिक्कतें आई हैं पिछले कुछ महीनों से, खासकर पिछले 7 महीनों से या 5 महीनों से। ठीक है, 5 से 7 महीनों का एक टाइम दिख रहा है जिसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई हैं इस रिलेशनशिप में। कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है रिलेशनशिप, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, डेस्परेशन बहुत बढ़ती जा रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो अपने पार्टनर के लिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव
नेस बढ़ रही है, पॉजिटिव हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ गई हो आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर आपके सामने नजर आया हो जहाँ पर आपको लगता हो कि यार ये एक तरफ रहते ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इस वजह से आप और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो और ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो, क्योंकि खोने का एक डर होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं आपके रिश्ते में। आपको ऐसा लगता है कि यार जितना प्रभाव इस पर्सन ने मेरी ज़िंदगी पर, मेरे दिल दिमाग पर डाला है, उतना तो कोई किसी ने नहीं डाला। मतलब किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मुझे से इंसान को रुला पाए या मुझे से इंसान का कुछ प्रभाव डाल पाए, कुछ इफेक्ट कर डाल पाए। लेकिन इस इंसान की ज़रा सी हरकत मेरा पूरा मेरा दिल, मेरा मन खराब कर देती है, मेरे को परेशान कर देती है। मैं इतना अफेक्ट हो जाता हूँ इस इंसान की ऐसी हरकतों से या ऐसी इसके रिएक्शन से या एक्शन से। तो ये आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो इस चीज़ को लेकर, पॉजिटिव बहुत हो रहे हो। शायद आपके पार्टनर आपके साथ बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, या ऑन ऑफ सिचुएशन है, या कुछ टाइम पहले आपके साथ मूव ऑन कर लिया है या बात नहीं कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है यार अभी तक तो मैं बेवकूफ़ बन रहा था इस रिलेशनशिप में, मैं तो 7वें आसमान पर सवार था या सवार थी, और मुझे लगता था मेरा पार्टनर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मुझे प्यार करता है। लेकिन भाई ये पर्सन तो शायद छुपा रुस्तम निकला है। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहा सुनी आप दोनों के रिलेशनशिप में ज़रूर हुई है। या तो आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है या सुनाया है, या गलत बातें बोली है, या आपके पार्टनर ने बोली है। और इस चीज़ को लेकर जो भी इंसान ने सुनाया है वो इंसान कहीं ना कहीं फील कर रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है और सॉरी बोल रहा है। ठीक है, तो पास्ट की यहाँ पर आपके रिश्ते में अबाउट योर पास्ट, डोंट नो डोंट केयर, कहीं ना कहीं या तो आपको परवाह नहीं है अब इस पर्सन के पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में इसके कितने रिलेशनशिप रहे, पास्ट में ये कैसा था, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अभी आप इस चीज़ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो। या ये हो सकता है कि पास्ट की कुछ बातों को लेकर आपने अपने पर्सन को बहुत सुना दिया हो और अब आपको लग रहा है कि ना नहीं यार मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकती, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता। तो अब आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन कर ले, क्योंकि अब बहुत डेस्परेशन आपके अंदर आ रही है और आपको लग रहा है कि अब आप इनके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि शायद पहले रह सकते थे, पहले आपको लग रहा होगा कि मैं तो ये चीज़ें नहीं झेल सकता। मैंने अगेन बोला, बार बार बोल रही हूँ कि मैं, क्योंकि आपकी और आपके पर्सन की अलग अलग एनर्जी नहीं निकाल रही, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ कि आप यहाँ पर फील कर रहे हो ऐसा, या आपने हर्ट किया है या आपके पर्सन ने। आपको देखना है कैसा सिचुएशन है। मैंने सिर्फ सिंपली एनर्जी पकड़ी है कार्ड्स में, और वो एनर्जी मैं बता रही हूँ कि इस तरीके की सिचुएशन आपके रिश्ते में दिख रही है, जहाँ पर रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। रिश्ता क्लियर कट नहीं है दो लोगों के बीच में, रिश्ते में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, जेलसी भी है, डेस्परेशन भी है ना। रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की भी चीज़ें आ गई हैं, रिश्ते में कहीं ना कहीं पॉसेसिवनेस बहुत बढ़ गई है, एक दूसरे को उल्टा सीधा सुनाना भी हो गया है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और ये रिश्ता, और इस रिश्ते में एक के बाद परेशानियाँ आ रही हैं। ईजी सिंपल रिश्ता नहीं है ये। अगर आपका रिश्ता भी ऐसा ही है तो डेफिनेटली आप ही के रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन झूल रहे हैं दो जगह पर, ये दिख रहा है मुझे। या तो आप और कोई और पर्सन प्रायोरिटी पे है, या फिर इसका करियर हो सकता है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप नहीं हो, कोई और भी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के रिश्ते में। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें निकालती हूँ, कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह निकालती हूँ, उसके बाद आगे की रीडिंग कंटिन्यू करूँगी अभी मैं। ठीक है, और देखूँगी कि और क्या मुझे मिल रहा है। फिलहाल मैं देखती हूँ कि यहाँ से मुझे क्या मिलता है, यूनिवर्स क्या मुझे बताना चाहते हैं। आपको देखना है कि आपके साथ क्या क्या मैच कर रहा है, उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। फ्यूचर में देखेंगे क्या हो सकता है। फिलहाल मैं एक भूमिका बना रही हूँ और आपको देखना है कि कहाँ पर आपका फिट बैठता है। ठीक है, कहाँ पर आपकी स्टोरी यहाँ पर मैच कर रही है। देखो 2 या 20 आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, ये मुझे मिल रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपसे कि आपको ना होप नहीं लूज़ करनी है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप होपलेस हो जाते हो, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है आपके रिलेशनशिप में और आपको लगता है कि यार अब कुछ हो नहीं सकता मेरे रिलेशनशिप में। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज़ डोंट लूज़ होप। ओके,
5 नंबर हो सकता है आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में। यहाँ पर थर्सडे डे आया है, थर्सडे, तो थर्सडे एक इम्पॉर्टेंट डे है आप दोनों के उसमें, आप चेक करिएगा क्या है। एंड यहाँ पर 1969 आया है एंड 65 एज या तो आपके पर्सन की हो सकती है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। इसके अलावा मुझे ये दिख रहा है कि 10 नंबर हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में। 1976 आपके पार्टनर का या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड नवंबर मंथ यहाँ पर निकल कर आया है, नवंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिसमस के आसपास कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। देखो एक चीज़ बार बार यूनिवर्स यहाँ पर मुझे बोल रहे हैं कि आप क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं, आप क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं। अगर आप बिल्कुल आपने होप ही खो दी है, आपने यही सोच लिया है कि अब कुछ हो नहीं सकता आपके रिलेशनशिप में, तो फिर भूल जाइए। लेकिन अगर आपने अगर आपने ये ठान लिया है कि नहीं यार रिलेशनशिप में मुझे अभी चाहिए ये रिलेशनशिप, एंड डेस्परेशन को हटाना पड़ेगा। देखो एक होता है आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, डेस्परेट हो रहे हो। जब भी हम डेस्परेशन लाते हैं, आई वॉन्ट दिस बोलते हैं, डैट मीन्स आपके पास नहीं है ना, तभी तो आपको चाहिए। और जो चीज़ नहीं है, फीलिंग क्या आ रही है, लैक वाली आ रही है। कौन सी फीलिंग यूनिवर्स में दे रहे हो, लैक वाली, नहीं है मेरे पास, तो नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, तो नहीं आएगा। डेस्परेशन हटाना पड़ेगा, फीलिंग क्या लानी पड़ेगी, है मेरा ही है, मेरे ही पास है। फीलिंग चेंज करेंगे तभी यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा। और यहाँ पर जो कार्ड्स बार बार मुझे बोल रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में अगर आपको कुछ चाहिए तो। और ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा कि अब आगे क्या होगा फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ तो मूव ऑन की एनर्जीज आ रही है। यहाँ तो दिख रहा है पार्टनर एक अलग ही रूप धारण करके बैठा हुआ है, बात ही नहीं करना चाह रहा है और आप डेस्परेट हो रहे हो। ये आपकी एनर्जी है, ये मुझे साफ साफ दिख रही है। अब ये आप ही की एनर्जी है जो डेस्परेशन में, पॉजिटिवनेस में आ रही है, क्योंकि आपको लग रहा है आपका पार्टनर आपकी जगह किसी और को ज्यादा फोकस कर रहा है और आप पागल हो रहे हो और एक अलग ही ख्याली पुलाव पका रहे हो, अलग ही दुनिया में बैठे हुए हो। तो वो चीज़, वो गलती आपको नहीं करनी है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा। और यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आपको ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपको पेशेंस है तब ये रिलेशनशिप आपको आगे सर्व करेगा। पेशेंस लूज कर जाओगे, दिक्कत आ जाएगी भाई, आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से मैं इतनी ही कार्ड्स निकाल रही हूँ, आगे देखूंगी क्या हो सकता है। आगे देखूंगी यहाँ पर मैं कुछ नेम इनिशियल्स निकाल रही हूँ, आपके और आपके पार्टनर दोनों की निकालूंगी नेम इनिशियल्स। आपको चेक करना है क्या हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे मिला है NS आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, IBUNMA, ठीक है। आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल है ये। चलिए आगे देखते हैं और क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं। मैं कुछ जो भी मुझे दिख रहा है, जो भी मुझे लग रहा है, मैं वही डेक यूज कर ले रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सारे डेक्स मैंने चार्ज करके रखे हैं। तो जहां पर भी मुझे फील आ रहा है कि मुझे ये यूज करना है, मैं यूज कर रही हूँ। मैं आगे देखूंगी आपके रिलेशनशिप में यूनिवर्स और क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कर दें। थैंक यू सो मच। ओके, रिलीजियस फैक्टर का कार्ड आया है। मे बी आपके रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है या कुछ किया है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों का रिलीजन अलग है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम हो सकते हैं, सिख, जो भी आपका रिलीजन फैक्टर बन रहा है, मेन दिक्कत आ रही है आपके रिलीजन की। इस वजह से शायद आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, या उनको मालूम है कि आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, शादी नहीं पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं रिलीजन फैक्टर बन रहा है। तो ये उन स्पेसिफिक लोगों के लिए ये रीडिंग है या ये कार्ड एनर्जी निकल कर आई है जो सचमुच इस फेज में है, जहां पर रिलीजन सबसे बड़ा फैक्टर है आप दोनों के रिलेशनशिप को का मुकम्मल ना हो पाने के लिए, ठीक है। और क्या कार्ड है देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बोल रहे हैं मुझे। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज ascending to a higher level of commitment, yes, कहीं ना कहीं से कमिटमेंट आ सकता है आपके रिलेशनशिप में, तो एक होप है,
ठीक है, डेफिनेटली एक होप है। और ये जो दिक्कत आ रही है, हो सकता है आप दोनों वो करना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एंड जो प्रॉपर जो दिक्कत आ रही है वो रिलीजन की आ रही है, ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये कार्ड्स यहाँ पर मुझे बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कार्ड्स यहाँ पर? फैमिली इश्यूज, देखो पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि देखिए जितने लोग देखते हैं ना रीडिंग को, हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं और बहुत ज़्यादा एज के भी होते हैं, कुछ लोग अनमैरिड होते हैं, कुछ लोग एक अलग केस होता है उनका। हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके की सिचुएशन होती है। तो रीडिंग सबके लिए एक जैसा नहीं आ सकता। किसी को कुछ मैसेज यूनिवर्स देना चाहेगा, किसी को कुछ मैसेज देना चाहेगा। तो आपके लिए जो मैसेज दिख रहा है, आपको आपके साथ जो रेजोनेट कर रहा है ना, आपको वो ले लेना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए यहाँ पर। गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। देखो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में, अपने पार्टनरशिप पे काम करना है, अपने रिलेशनशिप पे काम करना है। जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि डोंट लूज होप, आपको होप नहीं खोना है, क्योंकि अगर आपने होप खो दी ना कहीं ना कहीं फिर आप अपने रिश्ते को खो देंगे, और आप नहीं चाहते अपने रिश्ते को खोना। तो भाई देखो, विश्वास पे दुनिया कायम है। अगर आप कहते ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, अगर आप उम्मीद ही खो देंगे तो फिर तो सब बेकार। तो उम्मीद को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए डेस्परेशन को भगाना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप पेशेंस रखो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि रिश्ता आगे कहाँ जाएगा। आप अपने रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दे सकते हो। ये मत सोचो कि सब ओवर हो गया, क्योंकि इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं है। ओवर नहीं हुआ है। अगर आपने मान लिया ओवर हो गया तो ओवर है, अदरवाइज बिल्कुल ओवर नहीं है। रिलेशनशिप अभी आपका आगे ग्रो करेगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, देखिए मैंने आपको भी क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा। और क्या कार्ड आया मेरे पास? कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना अपने रिश्ते के लिए, जो भी एफर्मेशंस कर रहे हो, जो भी प्रेयर कर रहे हो, वो खाली नहीं जा रही हैं, वो काम कर रही हैं। लेकिन शायद आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो, शायद आप उनको याद कर करके रोते हो, परेशान होते हो, आपको लगता है शायद नहीं हो पाएगा, इस वजह से डिले हो रहा है। अपनी रिलेशनशिप को चांस दो, अपने अंदर वो चीज़ लेकर आओ कि यस ऑलरेडी वो रिलेशन आपका है, ऑलरेडी आप उसको फील कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने पास उसको फील नहीं करेंगे, लैक वाली फीलिंग से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको यहाँ पर कि आपके एफर्मेशंस, आपकी प्रेयर्स काम कर रहे हैं। तो अगर रिलेशनशिप में इश्यू आ रहा है ना आपके, तो डेफिनेटली आपको अपने आप को हील करना है। अपने प्रेयर्स, विजुअलाइजेशन जो भी आप करते हो उसको जारी रखना है, और आपका रिलेशनशिप आगे जाके और ज़्यादा खूबसूरत होगा। ठीक है, चलो एंड यहाँ पर केमिस्ट्री, यस आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है ना, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। बहुत ही अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में। हाँ, हो सकता है चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही हैं, नहीं चलती है कई बार। हो सकता है अभी पर्सन का प्रायोरिटी कोई और हो गया है, हो सकता है पर्सन अभी कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है, चाहे आप रिलीजन फैक्टर हो, चाहे कुछ और फैक्टर हो आप दोनों के बीच में। लेकिन जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है, वो केमिस्ट्री किसी और के साथ इस पर्सन की हो ही नहीं सकती, या आपकी नहीं हो सकती। इसीलिए तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बार बार नहीं मिलते ऐसे लोग जहाँ पर हमारी केमिस्ट्री मिल जाए, हमारी वाइब्रेशन मैच कर जाए। किसी किसी के साथ होता है ऐसा, और जब ऐसा कोई मिल जाता है ना, तो उसको खोया नहीं जाता है। चीज़ें तो होगी गड़बड़, तो पेशेंस रखा जाता है, और पेशेंस रखकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया जाता है, और यूनिवर्स आपके साथ है इस चीज़ में। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को सेकंड चांस तो दो, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्यार आपके पास वापस आएगा या नहीं। रोने गाने से, डेस्परेट होने से तो कुछ होगा नहीं। तो ये साफ साफ एनर्जी जो मिल रही है ना आज, वो यही मिल रही है कि आपका रिलेशनशिप एक पावरफुल रिलेशनशिप है। आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल है। कहीं ना कहीं आपको भी फर्क नहीं पड़ता पास्ट क्या था आपके पर्सन का, या आपके पर्सन को भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स इस वक्त आ गई है। तो
आने वाले टाइम में अगर आप चाहते हैं कि सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएं, तो अपने रिलेशनशिप के लिए जो भी विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं, जो भी एफर्मेशंस आप बोल रहे हैं, जो भी प्रेयर्स या जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आप उसको करिए और पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए अपने ऊपर। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। चेक कर लेते हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनके रिलेशनशिप में क्या है आगे आने वाले टाइम में, प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, यहां पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, यहां पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, यहां पर है किंग ऑफ कप्स, यहां पर है 2 ऑफ कप्स, यहां पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है मैजिशियन, यहां पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यहां पर है 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, जो कि बता रही है कि पास्ट से आपका पर्सन यूनाइट होगा, आपके साथ रीयूनियन करेगा। आपकी लाइफ में जो इंसान अभी नहीं है, इसके लिए आप डेस्परेट हो रहे हैं, वो इंसान आपके साथ यूनियन करेगा। देखो, ये कहीं ना कहीं एंडिंग को शो करता है, ठीक है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को की एंडिंग को शो नहीं कर रहा है। मुझे जो दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके साथ जो कार्ड्स आए हैं, इसके साथ जो ये कार्ड्स आए हैं ना, ये सारे कार्ड्स, ये एक ब्यूटीफुल शुरुआत, एक खूबसूरत शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत जल्द जो आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, उस पेन से आपको छुटकारा मिलने वाला है। उस काली रात, वो काली रात जाने वाली है। हाँ, कुछ दिन की है ये कुछ दिन का सब्र अगर आपने कर लिया, तो ये पेन से अगर आप बाहर निकल गए, ये जितना आप रो रहे हो, जितना आप परेशान हो रहे हो, कुछ दिन और सब्र कर लो और पॉजिटिव कर लो खुद को। और मैंने क्या बोला, मैनिफेस्ट कर लो। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। और मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं दिन रात कुछ ना कुछ एफर्मेशन बोल रही हूँ और मैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई मंत्र कर रही हूँ, लेकिन मैं दिन रात यही सोच रही हूँ कि मेरा पर्सन चला गया, किसी और के साथ चला गया, अब तो नहीं आएगा। ये मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन सिंपल एक थॉट, मेरा पर्सन मेरा है और मेरे पास ही रहेगा और मेरे पास ही है और हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है। नो मैटर व्हाट, क्या चल रहा है बाहर, कुछ मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरा रिलेशन बेस्ट। अगर ये फीलिंग आपने पकड़ ली, सिर्फ फीलिंग, कुछ मत करो, ज़्यादा कुछ मत करो, इस फीलिंग के साथ जी लो बस। फिर देखो, यूनियन है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। ये पर्सन अपने दिल, अपना कहते हैं ना प्यार, अपना टाइम, सब कुछ आपको नछावर करेगा। यूनियन की एनर्जीज मिली है फ्यूचर में। अगर इस वक्त चीज़ें खराब है माय डियर, इस वक्त आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो थोड़े दिन सब्र कर लो प्लीज़, इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। और जैसे ही इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, जैसे ही मैनिफेस्ट करोगे ना, आप देखेंगे, देखो यूनियन की एनर्जीज मिल रही है, कितनी क्लियर कट एनर्जीज मिली है। आपके पर्सन आपके पास आएंगे, गिव एंड टेक होगा, इक्वली गिव एंड टेक होगा इस रिश्ते में। जो आज नहीं हो पा रहा है, जो आज आप अकेले तन्हा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इस इंसान के साथ एक अच्छे लम्हे आप बिताते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ही खूबसूरत समय, कहीं घूमने जाओगे, कहीं एक अच्छा समय बिताओगे। जिस समय के लिए तरस रहे हो ना, वो समय आने वाला है। सिर्फ तुम इसको, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। इंजॉय करने वाले हो, आप दोनों मिलकर पार्टी करने वाले हो, अपने यूनियन को सेलिब्रेट करने वाले हो। इतनी खूबसूरत एनर्जीज निकल कर आई है फ्यूचर के लिए। यूनियन यूनियन यूनियन, सिर्फ एक एफर्मेशन। तो अब क्या करना है? अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया है, मन में अगर एक इच्छा आ गई है, यार मेरा पर्सन तो मेरा है और मेरा रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल है, एफएम करो, माई रिलेशनशिप इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड। 111 ये कर, इसको कमेंट में कर दो। और मैं इंटेंशन ये डाल रही हूँ कि जिसने भी ये लिखा, उसका 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर यूनियन पक्का है।
ये इंटेंशन मैं डाल रही हूँ। आपको सिर्फ इतना लिखना है कमेंट सेक्शन में और आप बेफिक्र हो जाइएगा और इस एनर्जी से बाहर आ जाइएगा और देखिएगा कितनी जल्दी आप इस यूनियन को मैनिफेस्ट कर लेंगे। ओह माय गॉड, जब इतनी खूबसूरत एनर्जी निकल के आती है ना, मेरी एनर्जी बहुत बढ़िया हो जाती है। जब मैं देख रही थी आप डेस्परेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, मेरे को भी बुरा लगता है। लेकिन जब मैं देखती हूँ अरे वाह इतना खूबसूरत एनर्जी, तो सिर्फ आपसे उम्मीद क्या होती है कि अरे कर लूँगी, अरे हो जाएगा, अरे कहाँ जाएगा, यहीं आना है। और अगर चला भी जाए ना यार तो क्या हुआ, आई डिजर्व बेस्ट, मैं लवेबल हूँ, आई एम अ लव मैग्नेट। अगर आपको लगता है कि आप प्यार नहीं अट्रैक्ट कर पाते अपनी लाइफ में, अफर्म करो आई एम अ लव मैग्नेट, आई डिजर्व लव। ठीक है, और डेफिनेटली आपको प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्यार आपको ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। ठीक है, चलिए एक इसी खूबसूरती के साथ, मतलब इतनी अच्छी एनर्जी जब आ गई है तो एक गाना क्यों ना सेलेक्ट कर लिया जाए आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, रिश्ते के लिए गाना सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, अब ये हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए गा रहे हो, आप गा रहे हो अपने पार्टनर के लिए, या कहीं से रिलेट कर रहा हो, आप दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ शेयर किया हो, कुछ भी हो सकता है। थोड़े से ही है सॉन्ग, ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं है। एक सॉन्ग निकाल लेते हैं और देख लेते हैं क्या निकलता है। ठीक है, जिसके साथ भी मैच कर जाए ले लेना भाई, नहीं तो एंजॉय कर लेना। चलिए ये निकल गया, ये निकल गया। ये कौन सा सॉन्ग निकला है? पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है। हो बहुत ही खूबसूरत। हो सकता है ये आपका फर्स्ट लव हो और पहला प्यार ही आपको कहीं ना कहीं पहला पहला एहसास इस रिश्ते ने आपको दिलाया हो, पहले पहले प्यार का एहसास आपको इस रिश्ते ने दिलाया हो। तो पहली बार आपने शायद इस फीलिंग को फील किया है, तभी आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए इस रिश्ते को लेकर। चलिए ये थी आज की रीडिंग। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा क्योंकि मैंने इंटेंशन डाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।